Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Day 6 of syllabus wise revision of DSSB TGT Naturals. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जो है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ के बारे में। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन, distance, time and velocity time graphs for uniform and uniformly accelerated motions, equation of motions by graphical method, elementary idea of uniform circular motion। यहाँ तक जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोशन। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज द टाइम पासेस देन इट इज सेड टू बी रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होती जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है। बट इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज द टाइम पासेस देन इट्स सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, बट अगर उसकी पोजीशन जो है जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वैसे वैसे वो जो है चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं वो मोशन के अंदर है। An object can be rest with respect to one thing and in motion with respect to the other something। ठीक है, एक चीज के अकॉर्डिंगली जो है कोई भी चीज रेस्ट पर हो सकती है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली वही चीज मोशन में भी हो सकती है एट द सेम टाइम। सो स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव। ठीक है, ये जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में जो दो पर्सन वहां पर बैठे हैं, एक पर्सन जो है वो ऊपर बाहर खड़ा है। अगर अंदर वाले पर्सन के आपस में बात करें तो इस पर्सन के लिए जो पर्सन नंबर 1 है, पर्सन नंबर 2 है, एक दूसरे के लिए जो है रेस्ट पे है। बट अगर जो पर्सन 3 जो बाहर खड़ा है उनके लिए पर्सन 1 एंड पर्सन 2 मोशन में है क्योंकि जो ट्रेन है वो चल रही है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में पर्सन 3 के लिए जो है ये जो पर्सन 1 और पर्सन 2 है वो मोशन में है। बट पर्सन 1 एंड पर्सन 2 के लिए एक दूसरे जो है वो रेस्ट में है क्योंकि वो ट्रेन के अंदर आराम से बैठे हुए हैं, कोई मोशंस नहीं कर रहे हैं। जो रेस्ट एंड मोशन की पोजीशन होती हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली वो जो है चल रही होती है और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली वो रेस्ट पर हो सकती है। सो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू चूज सम सुटेबल रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है एक रेफरेंस पॉइंट देखना होगा ताकि हम लोग जो है फिक्स कर सके क्या चीज रेस्ट में है और क्या चीज मोशन में। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। The distance traveled by object is the length of the actual path traversed by the object during the motion। जो डिस्टेंस होता है वो उसका एक्चुअल पाथ होता है जो उसने जो है कवर किया है ड्यूरिंग इट्स मोशन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है सिर्फ इसकी जो है एक यूनिट है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए एक बटरफ्लाई है, वो ABCDENFG वाले पाथ से होकर जो है फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया दैट इज जी। ठीक है, ये जो है इसने कौन सा पाथ किया, पहले वो जो AB की तरफ गई फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर, इन दिन इस तरह से उसने कवर अप किया तो दिस इज नोन एज डिस्टेंस। बट ए से डायरेक्टली जी पर पहुंचना दैट इज एक्चुअली नोन एज डिस्प्लेस। ठीक है, तो ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो जो डिस्टेंस है वो कभी भी जो है डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट्स। दोनों की ही जो है यूनिट होती है वो सेम होती है दैट इज मीटर। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। मोशंस जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल ट्रेवल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। बट इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज स्पीड।
स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड याद रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज प्रेजेंट। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो पॉजिटिव बट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, वेयर एज एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो मास 0 L1 एंड T माइनस, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है जब इक्वल डिस्टेंस कवर करी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ वैल्यू स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स आर। Whereas non-uniform or variable speed is the speed possessed by an object when it travels unequal distances, unequal interval of time, ठीक है। तो जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर करती है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। If the motion of an object is along a straight line and in the same direction, then the magnitude of displacement is equal to the total path length. Thus, the magnitude of average velocity is equal to the average speed. Instantaneous speed is the speed of an object which changes continuously with the time. Next बात करते हैं velocity की। Velocity is the actually displacement over में time taken. ये होता है displacement by में time taken। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सिमिलर जो वेलोसिटी होगा उसका भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, सो इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इसकी भी यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस के अंदर और ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका भी जो है स्पीड के जैसे ही होता है, दैट इज मास 0 L1 nt की पावर -1, ठीक है। Uniform velocity is the velocity of an object with which it undergoes equal displacement in equal interval of time, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो अनइक्वल जो है डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। Instantaneous velocity is the limit of average velocity as the time interval delta t becomes small. Average velocity is also equal to the initial velocity plus final velocity divided by 2, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसके फाइनल वेलोसिटी के साथ सम करने पर डिवाइड बाय 2 इज ऑल्सो नोन एज एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। जो इसका रेट होता है विद चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेयर एज v माइनस u, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज डोनेटेड बाय a, t is the time taken for changing velocity. Acceleration is also a vector quantity, it can be also be positive, negative और जीरो। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the velocity of a body increases, then the acceleration is positive. If the velocity of a body decreases, then the acceleration is negative. Negative acceleration is also called as retardation, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी जो है नेगेटिव होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। If acceleration occur in the direction of velocity, then it has to be taken as positive and negative when it is opposite to the direction of velocity, ठीक है। A body is said to be uniform acceleration if it travels in straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में याद रखिए जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, बट जो उसकी है अमाउंट वो इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, चाहे इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करे या इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करे, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, ठीक है। जब ये अनइक्वल अमाउंट में चेंज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है जो है जो वाई एक्सिस पर जो है हम लोग डिस्टेंस लेते हैं और टाइम जो है एक्स एक्सिस पर दिया जाता है। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसके अंदर जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। जो ऑब्जेक्ट होता है अगर हम मान के चलते हैं इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, ठीक है। तो स्पीड जो होती है वो हम इसके स्लोप से निकाल लेते हैं। स्पीड स्लोप क्या बताता है इसका, हमें जो है स्पीड को बताता है, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं S1 and S2 with the distance traveled by the object in time t1 and t2, जो S1 है
वो उसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कब किया था t1 टाइम के अंदर, और s2 डिस्टेंस कवर किया था t2 टाइम के अंदर. तो here s2 minus s1 gives the distance traveled by the body in time interval by t2 minus t1. तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन, दैट इज s2 minus s1 divided by t2 minus t. डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो सेकंड केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो इसके अंदर जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कर्व लाइन मिलेगा विद अ वेरिएबल स्लोप इंडिकेटिंग वेरिएबल स्पीड. तो इसके अंदर जो स्पीड होगी वो भी वेरिएबल करेगी, इस वजह से स्लोप भी जो होगा वो हमें कर्व लाइन मिलेगा. नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहला केस बनता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसमें हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ठीक है, इसके अंदर जो हमें एरिया कवर्ड होता है, एरिया कवर्ड इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस टोटल ट्रैवल. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. यहाँ पर जो टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा AOCB इज द एरिया कवर्ड इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ये जो है अगर हम मान के चलें तो एक स्क्वायर है. स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, साइड इंटू साइड, दैट इज स्पीड इंटू टाइम. तो इससे हमारा जो है एरिया निकल जाएगा और इससे ही हमारा जो है डिस्टेंस निकल जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सेकंड केस की. तो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, बॉडी इसके अंदर कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ. इसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन जो है हमें मिलेगा, बट ये जो होगा वो इंक्लाइन करी हुई टाइम एक्सिस के साथ. ठीक है, बट इसके अंदर हमारे जो केसेस है वो हम मान के चल रहे हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं हम, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या है, जीरो है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिया है, यहाँ पर जीरो लिया है. जैसे कि जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, इसके अंदर भी जो होगा हमें अगर बात करें, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन होगा चेंज इन स्पीड बाय में टाइम टेकन. और एरिया इनक्लोज्ड की बात करें तो वो जो है हमें किसको बताएगा, टाइम डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में. तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ABCDE, यहाँ से जो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट केस अगर हम बात करें, बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो थर्ड केस क्या बनता है यहाँ पर, जब जो है बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो उस टाइम पर जो ग्राफ होगा वो होगा हमारा कोई भी शेप का हो सकता है इंडिकेटिंग वेरिएबल स्पीड. तो ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी. नेक्स्ट केस मान के चलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी. इसके अंदर भी हमें जो है स्ट्रेट जो ग्राफ लाइन ग्राफ मिलेगा, बट यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होगा वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है. ठीक है, इसी तरह जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ भी मूव कर सकता है विद नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है, साथ में नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन शो यहाँ पर हो रही है. नेक्स्ट केस जो बनता है दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो नीचे की तरफ जा रहा होगा और साथ में इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्राफ ऊपर से जो है स्टार्ट होगा. इस तरह का ग्राफ यहाँ पर हमें मिलेगा. नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में. देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो पहली जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v is equal to u plus at. v is equal to final velocity, u जो होती है इनिशियल वेलोसिटी, a for acceleration and t for time. सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है s is equal to ut plus half at square. s क्या है होता है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. ठीक है, u वही सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, देन is a for acceleration, t for time taken. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ac. ठीक है, ये जो है हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है,
Equation of motions by graphical method. So three equations of motions with can be derived with the help of velocity time graph as a flow. तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उससे हम जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं अगर हमें तीनों इक्वेशंस को निकालना होता है। ये जो है हमारे सिलेबस में दी हुई है, तो इनको हम लोग करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो है हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगी, दैट इज यू जो है वो कुछ वेलोसिटी यहाँ पर रखेगी, जीरो नहीं होगी। सिमिलरली जो सी बी होगा वो फाइनल वेलोसिटी उसकी है वी होगी, दैट इज सी बी रिप्रेजेंट करेगा और टोटल टाइम टेकन विल बी टी। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और टाइम टेकन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी ई। इट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी and as its velocity changes uniformly in time t. After the time t, its final velocity will be v. In the graph, u is equal to OA, v is equal to CB and t is equal to OC. ठीक है, t is equal to OC या फिर इसी को बोल सकते हैं EB. We draw perpendicular CB from point C. जो C से है हमें perpendicular ड्रॉ किया है CB को, and draw AD और AD हमने ड्रॉ किया which is parallel to the OC. इस ग्राफ की हेल्प से जो है हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, दैट इज v is equal to u plus AD. इनिशियल वेलोसिटी अगर हम मान के चले u होती है दैट इज इक्वल टू ओ ए, और v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू सी बी, और सी बी किसके इक्वल है, दैट इज सी डी प्लस डी बी। ठीक है, इन दोनों पे इक्वल हमारी होती है, तो यहाँ से जो है हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डी सी की बात करें तो वो किसके इक्वल होती है, ओ ए के इक्वल होती है, तो v इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी, और जो यहाँ पर सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, वहीं जो है हम लोग पुट कर देते हैं, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, डी बी प्लस यू के इक्वल आ जाएगा। dB की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, तो dB क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू को हमें निकालनी है, और AB क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और VT के ग्राफ में स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है, एसिलेशन। ठीक है, स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है, एसिलेशन, और AD क्या है हमारा टाइम, और DB अगर हमें निकालनी है तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्लोप बाय में स्लोप इंटू टाइम। ठीक है, दैट इज अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारा BD क्या निकल जाएगा, स्लोप स्लोप इंटू टाइम, दैट इज एसिलेशन इंटू। तो सबसे वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकाली जा सकती है। सिमिलरली जो है सेकंड इक्वेशन भी यहाँ से निकाली जा सकती है। अगर हमें जो है डिस्टेंस s मान के चलें टाइम t के अंदर, यहाँ पर हम मान के चलते हैं टोटल टाइम कितना, t टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करा है s इसमें, और जो एरिया कवर्ड होता है वही हमारा जो है डिस्टेंस होता है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमें निकाल सकते हैं। इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इस वाले को एरिया को जो ट्रायंगल है वहां से, और साथ में ये वाला जो एरिया होगा दोनों को प्लस कर दिया जाए तो यहाँ से हमारा टोटल टाइम टेबल जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, हाफ इंटू एट इंटू स्केयर। तो यहाँ अगर हम निकालें इसका क्या निकलता है हमारा, दैट इज जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें कैसे निकलता है, हाफ इंटू ए इंटू टी, यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज इसका। और अगर इसका हमें निकालना है ये हमारा कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड, दैट इज रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, लेंथ, अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ की बात यहाँ पर करते हैं तो लेंथ हमारी एक है u, दैट इज ये वाली, और दूसरी हमारे t, यहाँ हो जाएगा ut। ठीक है, तो s टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी। यहाँ से हमारा जो है ग्राफ निकल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये है जो हमारी यहाँ से निकल गई कंप्लीट। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, इट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इस ग्राफ की हेल्प से जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए जो है हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। ठीक है, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसके अंदर जो एरिया है दैट इज ओ ए बी सी, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड था कि जो हम ट्रायंगल होता है और जो रेक्टेंगुलर बनता है उन दोनों को जो है अलग अलग निकाले एंड देन उसको ऐड कर दे, देन हमारी जो इक्वेशन सेकंड बच जाती है। बट एक तरीका है ओ ए बी सी का जो है कंप्लीट जो है हम लोग एरिया निकालें। तो ये जो है ओ ए बी सी फिगर बनते हैं, ट्रेपीजियम होता है, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के जो है हम लोग इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स एंड इंटू हाइट। ठीक है, दैट इज ओ ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ओ ए प्लस बी सी की अगर हम बात करें तो वो है यू प्लस वी के इक्वल, और ओ सी कितना है, टाइम के इक्वल होता है। अगर ये जो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगी एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम पुट करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से जो है हमारा टाइम जो है निकल आएगा। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र।
या इसी को पाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर जो अगर हम देखो ध्यान से तो हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी निकली है, तो यहाँ पर हम लोग उस इक्वेशन को तब यूज़ करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें डिस्टेंस ना पता हो, हमें वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टाइम के बारे में पता। सेकेंड वेलोसिटी को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में ना पता हो, तो जो है बाकी इक्वेशंस हमें पता हो और उनमें से एक वैल्यू हमें निकालने, तो इस इक्वेशन को यूज़ किया जा सकता है। और जो है थर्ड इक्वेशन के लिए हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो है वैल्यूज़ पुट करके इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, वैल्यूज़ को निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जब यूज़ की जाती है जब हमें स्पीड जो है डिस्टेंस के बारे में ना ज़रूरत हो या डिस्टेंस हमें ना पता हो। सेकेंड जो हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में ना पता हो। थर्ड जो है ज़्यादातर तब यूज़ की जाती है जब हमें टाइम की ज़रूरत, टाइम के बारे में ना बताया गया। तो यहाँ से जो है हमारी ग्राफिकली भी जो है इक्वेशंस निकल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशंस, ठीक है। एंड देन एग्जांपल अगर हम देखें तो मोशन ऑफ अ जाइंट व्हील इन अ फन फेयर, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। मोशंस ऑफ द व्हील ऑफ द बाईसाइकिल, ये भी इसका एग्जांपल है। बट व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक बॉडी जो है मूव कर रही है सर्कुलर पाथ with a uniform speed then it is known as uniform circular motion। एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, दैट इज मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड मूव करती है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। साइक्लिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। In uniform circular motion, although the speed remains constant, the direction of motions and the velocity change continuously। ठीक है, डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, सिमिलरली उसकी वेलोसिटी भी जो है चेंज होगी ही होगी क्योंकि डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एसिलेटेड मोशन। ठीक है, तो ये कैसी मोशन होती है? यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। फोर्स नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, तो मून आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। Moon revolves around the Earth in a circular orbit. It completes one revolution of its orbit in a period of about 29.3 days. The tip of second hands of a clock, जो सेकेंड हैंड होती है क्लॉक की, वो भी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस करती हैं। वो शोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट कंप्लीट्स एवरी सर्कल इन अ पीरियड ऑफ 60 सेकेंड्स। ठीक है, हर साइकिल जो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 60 सेकेंड्स में। Speed of an object in uniform circular motion. When an object completes one around the circle, it transfers a distance equal to the circumference of the circle. Let an object move in a circle of a radius r। ठीक है, सर्कल की रेडियस कितनी है? r है, तो सर्कमफ्रेंस इसका कितना होगा? 2 पाई r। तो स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस पाई में टाइम, डिस्टेंस इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस के, तो जो स्पीड होगी वो किसके इक्वल होगी? 2 पाई r बाई में t। यहाँ से जो है हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं इफ वी नो द रेडियस ऑफ द सर्कल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।